हेलो फ्रेंड्स, स्टोरी एजुकेशन आपका स्वागत है। और देखिए दोस्तों, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं हिंदी। और इसमें जो हम पहला टॉपिक करेंगे वो है हिंदी भाषा। तो यहाँ से जो भी क्वेश्चन बनते हैं भाषा से, ये सभी के सभी हम यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। और इसके साथ ही हम लास्ट में आपको ट्रिक भी बताएंगे, तो दोनों माध्यम से हम यहाँ पे आपको समझाएंगे। और देखिए दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जो कि हैंड रिटन नोट्स हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें कि अगर आप एक बार हमारे इस नोट से आप एक बार हिंदी पढ़ लेते हैं तो आपको दोबारा हिंदी पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो हमने ये बहुत ही इजी लेवल से हिंदी को यहाँ पे बनाने की कोशिश की है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है यहाँ पे भाषा। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे लैंग्वेज पढ़ते हैं तो उसके बारे में हमको पता होना चाहिए। तो जैसे भाषा है, तो भाषा होती क्या है, सबसे पहले हमको भाषा के बारे में जानना पड़ेगा। तो देखिए भाषा क्या है, तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों एवं विचारों को दूसरे तक पहुँचाता है। और जो भाषा है ये भाष धातु से बना है जिसका अर्थ है बोलना। तो देखिए दोस्तों, भाषा क्या है, तो भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य क्या करता है, अपने भावों एवं विचारों को दूसरे तक पहुंचाता है, उसे भाषा कहते हैं। अब देखिए जो भाषा है, भाषा के यहाँ पे भाग की बात करें तो भाषा के दो भाग होते हैं। एक तो व्यक्त भाषा और दूसरी होती है अव्यक्त भाषा। देखिए व्यक्त भाषा क्या होती है, तो मनुष्यों के बीच बोले जाने वाली भाषा को व्यक्त भाषा कहते हैं, जैसे संस्कृत, हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी। क्योंकि देखिए दोस्तों, ये ऐसी भाषा होती है जिसके द्वारा मनुष्य दूसरे की भाषा को समझ जाता है, तो उसे हम कहते हैं व्यक्त भाषा। दूसरी जो भाषा होती है वो होती है अव्यक्त भाषा। और देखिए इसमें क्या होता है, तो इसमें सामान्य व्यक्तियों की समझ में ना आने वाली भाषा को अव्यक्त भाषा कहते हैं, जैसे पशुओं की भाषा, पक्षियों की भाषा और जानवरों की भाषा। देखिए दोस्तों, पशुओं और पक्षियों की भी भाषा होती है, लेकिन वो जो व्यक्त करना चाहते हैं हम उसको उस प्रकार से नहीं समझ पाते, इसलिए इसे अव्यक्त भाषा कहते हैं। आपने देखा होगा जानवर अलग अलग समय पर अलग अलग प्रकार की आवाज़ें निकालते हैं, लेकिन हम उस भाषा को समझ नहीं पाते हैं कि वो आखिर क्या बोलना चाह रहे हैं। तो लेकिन उनकी भी क्या होती है, एक अपनी भाषा होती है, तो उस प्रकार की भाषा को अव्यक्त भाषा कहते हैं। तो इस प्रकार से आपने यहाँ पे देख लिया, भाषा के दो भाग होते हैं, व्यक्त भाषा और अव्यक्त भाषा। अब आगे बढ़ते हैं हम भाषा के प्रकार। तो देखिए दोस्तों, वैसे भाषा के तीन प्रकार होते हैं, सांकेतिक भाषा, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। लेकिन अगर हम मुख्य रूप से बात करें तो मुख्य रूप से केवल दो ही प्रकार की भाषा होते हैं, एक मौखिक भाषा और एक लिखित। देखिए दोस्तों, पहले तक जो भाषा चलती थी वो सांकेतिक भाषा भी हुआ करती थी और आज भी इसका प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसको इसलिए यहाँ पे गणना नहीं की जाती है क्योंकि सांकेतिक भाषा इस प्रकार की होती है कि जिस भाषा में अगर आप समझाना चाह रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि सामने वाला व्यक्ति उसी भाषा में समझ रहा हो। अब देखिए यहाँ पे सांकेतिक भाषा क्या होती है, आपने देखा होगा जगह जगह इस प्रकार के आपको निशान दिखाई देते हैं, चिन्ह दिखाई देते हैं। तो इसका अर्थ जैसे यहाँ पे दिया गया है कि ये देखिए यहाँ पे स्मोकिंग बना करके उसको क्रॉस किया गया है, तो इसका मतलब है कि नो स्मोकिंग, यानी स्मोकिंग नहीं करना है। यहाँ पे देखिए पी बना करके ये क्रॉस किया गया है, तो नो पार्किंग। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जो हमने यहाँ पे दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं वो सामने वाला व्यक्ति भी इसी को समझा। आपने देखा होगा पार्किंग बनाकर यहाँ पे नो किया गया है, लेकिन फिर भी लोग क्या करते हैं कि पार्किंग में अपनी गाड़ी खड़ी कर देते हैं। तो ये एक प्रकार की सांकेतिक भाषा है, जैसा इस प्रकार से दिखाया जाता है। इसका प्रयोग आपने देखा होगा, अगर आपने स्काउट किया होगा या फिर सेना के क्षेत्र में देखा होगा आपने, इन भाषाओं का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है जिससे केवल कुछ ही लोग इन भाषाओं को समझ सके। तो इस प्रकार से कुछ कोड होते हैं, देखिए जैसे यहाँ पे एरो का निशान है, इधर चलना है, इधर जाना है, आगे फॉरेस्ट है, इधर आग लगी है, या फिर प्लस करके मेडिकल को दिखाया गया है। तो ये कुछ सांकेतिक भाषा होती है जो हर किसी की समझ में नहीं आती, कुछ ही लोगों के समझ में आती है। लेकिन जो भाषा की जो दो मेन प्रकार हैं वो आते हैं आपके मौखिक भाषा और दूसरा आता है लिखित भाषा। अब हम जानेंगे मौखिक भाषा के बारे में। तो देखिए, मुख के द्वारा अपने विचारों को प्रकट करने के जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे मौखिक भाषा कहते हैं, जैसे न्यूज, बोलता व्यक्ति, आवाज़ लगाता व्यक्ति। तो देखिए मौखिक भाषा क्या है कि जो हम मुख से बोल रहे हैं, तो उस प्रकार की भाषा को हम मौखिक भाषा कहते हैं। अब देखिए दूसरी भाषा कौन सी है, लिखित भाषा। तो जब भावों या विचारों का आदान प्रदान लिख के किया जाता है तो उसे लिखित भाषा कहते हैं, जैसे समाचार पत्र। अब देखिए कोई न्यूज़पेपर आता है, उसमें पूरा का पूरा लिखा रहता है और हम उसको जो न्यूज़पेपर्स को हम पढ़ करके समझते हैं। तो इस प्रकार की जो भाषा होती है इसे लिखित भाषा कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, हिंदी की उपभाषाएं एवं बोलियां। तो देखिए जैसे कि आपको पता है हिंदी जो है, हिंदी की कई उपभाषाएं हैं और इसके साथ ही साथ कई बोलियां हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो हिंदी है, हिंदी हमारी राजभाषा है, ना कि राष्ट्रभाषा।
इसलिए राजभाषा है क्योंकि हिंदी कुछ ही राज्यों में बोली जाती है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम जानेंगे, जैसे कि आपको पता है हमारे जो भारत है इसमें 29 राज्य हैं, लेकिन केवल जो 9 राज्य हैं इसी में हिंदी बोली जाती है। जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे उत्तराखंड, हिमाचल, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़, तो केवल इन्हीं 9 राज्यों में हिंदी बोली जाती है। अब देखिए जो हिंदी है, हिंदी में अगर हम बात करें तो भाषा जो होती है, भाषा से छोटी बोली होती, सॉरी, भाषा से छोटी उपभाषा होती है और उपभाषा से छोटी बोली होती है। तो अब हम यहाँ पे जानेंगे, इसके साथ यहाँ पे दिया गया जो जॉर्ज गियर्सन है, ये एग्जाम में पूछा था और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जॉर्ज गियर्सन ने 1889 में सबसे पहले हिंदी को बोली और उपभाषा में वर्गीकरण किया था। तो देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर सकते हैं। जॉर्ज गियर्सन का नाम पूछा जाता है क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले हिंदी को बोली और उपभाषा में यहाँ पे वर्गीकृत किया। अब देखिए जो हिंदी है, हिंदी की 5 उपभाषा, जो हिंदी है वो 5 उपभाषाओं के अंतर्गत आती है और इसके अंतर्गत भी 17 बोलियां आती हैं। हिंदी कितनी, हिंदी की 5 उपभाषाएं और इसके अंतर्गत 17 बोलियां आती हैं। तो इसको हम अभी जानेंगे ट्रिक के द्वारा। तो देखिए सबसे पहले के साथ साथ एक चीज़ और आपको ध्यान रखना है कि हिंदी का विकास कैसे हुआ। तो सबसे पहले हिंदी का जो विकास हुआ वो संस्कृत से हुआ है। पहले संस्कृत, फिर उसके बाद पाली आई, फिर प्राकृतिक, फिर अपभ्रंश, फिर अवटक, फिर प्राचीन या प्रारंभिक हिंदी आई। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि हिंदी की जो जननी है वो संस्कृत ही है। संस्कृत से कहीं ना कहीं क्या आई है, हिंदी आई है। तो देखिए दोस्तों, अब हम आपको यहाँ पे ये मैप दिया गया है और इसमें बताया गया है इस मैप के द्वारा कि कौन सी भाषा कहाँ पे बोली जाती है। जैसे आप देखें तो डोगरी जो है वो कश्मीर के साइड बोली जाती है, पंजाबी पंजाब के साइड बोली जाती है, इधर मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती जो है ये आप देख सकते हैं राजस्थान के साइड बोली जाती है। गढ़वाली और कुमाऊनी जो है ये उत्तराखंड के साइड बोली जाती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बोडो है, मैथिली है। तो इस प्रकार से यहाँ पे छत्तीसगढ़ी है, उड़ई है। तो इस मैप के द्वारा आप देख सकते हैं कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं। इधर तमिलनाडु में तमिल बोली जाती है, तेलुगु बोली जाती है, कन्नड़ आप देख सकते हैं, मराठी, गुजराती, इस प्रकार से कई भाषाएं हैं जो भारत के विभिन्न राज्यों में बोली जाती हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे अपभ्रंश से आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास कैसे हुआ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे देखिए ये है अपभ्रंश के भेद और ये हैं उपभाषाएं और ये हैं बोलियां। तो अपभ्रंश की भेद की बात करें तो सबसे पहले आता है सौर सैनी, और सौर सैनी है, इसकी जो 2 उपभाषाएं होती हैं, एक राजस्थानी और एक पश्चिमी हिंदी। और देखिए दोस्तों जो राजस्थानी है इसमें कौन कौन सी बोलियां आती हैं, तो इसमें मारवाड़ी जो कि पश्चिम राजस्थान में बोली जाती है, जयपुरी और डडारी जो, और इसके साथ ही साथ मेवाती, ये सभी के सभी राजस्थान में बोली जाती है। मेवाती जो है ये उत्तर राजस्थान में बोली जाती है और जो मालवी है ये दक्षिणी राजस्थान में बोली जाती है। अब इसके बाद बात करेंगे हम यहाँ पे पश्चिमी हिंदी की। तो जो पश्चिमी हिंदी है इसमें कौरवी या खड़ी बोली जाती है, बांगरू या हरियाणी आती है, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी आती हैं। अब देखिए जो ये सभी के सभी हैं ये कहाँ बोली जाती है, तो ये उत्तर प्रदेश में बोली जाती हैं। इसके अलावा जो हरियाणी है ये हरियाणा में बोली जाती है, बुंदेली जो है ये बुंदेलखंड में बोली जाती है और कन्नौजी जो है ये कन्नौज में बोली जाती है। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरी जो अपभ्रंश के भेद है वो है यहाँ पे अर्धमागधी, और अर्धमागधी में जो आता है इसके अंतर्गत जो भाषाएं आती हैं वो है पूर्वी हिंदी। और पूर्वी हिंदी में जो बोली आती हैं वो 3 प्रकार की बोली आती है, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी जो है वो उत्तर प्रदेश में बोली जाती है, बघेली मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ी छत्तीसगढ़ में बोली जाती है। आप यहाँ पे मैप में देख सकते हैं, यहाँ पे ये देखिए छत्तीसगढ़ वाला एरिया है, यहाँ पे छत्तीसगढ़ी बोली जाती है, ये एमपी वाला है, यहाँ पे बुंदेली, यहाँ पे बघेली। तो इस प्रकार से आप मैप में भी देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे मागधी। मागधी कहाँ पे बोली जाती है, तो मागधी जो है उसके अंतर्गत जो भाषाएं आती हैं वो आती है बिहारी, और इसमें 3 बोलियां आती हैं। देखिए कौन कौन सी, भोजपुरी, मगही और मैथिली। और यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। जो भोजपुरी और जो मगही है ये आप देख सकते हैं, और जो मैथिली है ये उत्तर प्रदेश और बिहार के आसपास बोली जाती हैं। इसके अलावा तीसरी जो आती है होती है खस। खस के अंतर्गत पहाड़ी को रखा गया है उपभाषा में, और इसमें जो पहाड़ी है, पहाड़ी में आप देखोगे कुमाऊनी और गढ़वाली बोली जाती है, और कुमाऊनी और गढ़वाली जो होती है ये हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में बोली जाती हैं। इसके अलावा जो है कुछ और भी भाषाएं हैं, जैसे ब्राचड़ है, ये कहाँ पे बोली जाती है, तो ये पंजाबी सिंधी के अंतर्गत आती है। इसके अलावा महाराष्ट्रीय जो कि मराठी के अंतर्गत आती है। तो देखिए इस प्रकार से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में यहाँ पे पूछा जाता है, लेकिन इसको याद करना काफ़ी टफ होता है। तो इस वजह से हमने इसके लिए एक ट्रिक बनाई हुई है जिसको आप आसानी से समझ सकते हैं। तो देखिए जब भी अगर राजस्थानी की बात आए तो आपको कैसे याद रखना है, तो ट्रिक यहाँ पे है कि राजस्थान से आप देख सकते हैं यहाँ पे राजस्थान से मामा मेज लाए,
तो देखिए बस आपको ये याद रखना है ट्रिक क्या है। अगर आपको राजस्थानी के अंदर जितनी भी यहाँ पे बोलियाँ हैं ये क्योंकि पूछा जाता है, तो ये आपको याद रखना है कि राजस्थान से मामा मेज लाए। आप 2-3 बार इसको बोलेंगे तो आपको याद आएगा कि राजस्थान से मामा मेज लाए। तो राजस्थान से हो गया राजस्थान की। अब बोलियाँ कौन कौन सी है, तो देखिए माँ से हो गया मारवाड़ी, दूसरे माँ से हो गया मालवी, मे से हो गया मेवाती और जौ से हो गया जयपुरी। तो बस आपको याद रखना, कई बार एग्जाम पूछा है कि मेवाती कहाँ बोली जाती है, कहाँ की है, तो ये राजस्थान की है। तो आपको इस प्रकार से याद रखना है। अब हम बात करते हैं सेकंड ट्रिक है जो कि पश्चिमी हिंदी के लिए है। तो पश्चिमी हिंदी के लिए आपको कैसे याद रखना है, कौन कौन सी बोली हैं, तो पश्चिम में खड़े हरि ब्रज कब चले गए। पश्चिम में खड़े हरि ब्रज कब चले गए। तो बस आपको याद रखना है। तो आपको पता लगे पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी आती हैं। तो इसके अंतर्गत खड़ी कौरवी आती है, हरि से हो गया हरियाणी बांगरू आती है, ब्रज से हो गया ब्रज भाषा, क से हो गया कन्नौजी, बौ से हो गया बुंदेली। तो ये सभी जो हैं ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट ट्रिक है यहाँ पे पूर्वी हिंदी के। तो पूर्वी हिंदी को आप कैसे याद रखना है, तो आपको याद रखना है कि पूर्वी छत से अब वध किया। पूर्वी छत से अब वध किया माने कि कोई आकाश में कुछ जानवर उड़ा था या कोई पक्षी उड़ी थी, तो उसको क्या कर दिया, छत से अब वध किया। तो बस आपको याद रखना है। तो पूर्वी से हो गया पूर्वी हिंदी, इसके अंतर्गत छत से हो गया छत्तीसगढ़ी आती है, अब से हो गया अवधी और बध से हो गया बघेली। तो ये पूछा था एग्जाम में कि बघेली कहाँ बोली जाती है, तो ये किसके अंतर्गत आती है, तो ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती है। अब देखिए यहाँ पे आ रहा है बिहारी। तो बिहारी में आपको कैसे याद रखना है, तो बिहारी के अंतर्गत देखिए बिहारी मग में भोजन करें, यानी आपने को यहाँ ये ट्रिक है, बहुत ही फनी ट्रिक है कि जो बिहारी हैं वो मग में भोजन करें। तो देखिए मग से हो गया मगही, मैं से हो गया मैथिली और भोजन से हो गया भोजपुरी। तो ये सभी के सभी किसके अंतर्गत आती हैं, तो ये बिहारी के अंतर्गत आती हैं। अब इसके बाद है पहाड़ी। तो पहाड़ी से कैसे याद रखें, तो पहाड़ी कमाल कर गए। आपको याद रखना कि पहाड़ी कमाल कर गए, यानी पहाड़ी से आपको पहाड़ी पता चल जाएगा। और कौन कौन सी बोली आती हैं, तो यहाँ पे कमाल से कुमाऊँ और गए से गढ़वाली। तो इस प्रकार से आप यहाँ पे याद रख सकते हैं और ये एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए दोस्तों, ये हमने यहाँ पे कर लिया ट्रिक के साथ भी, और के साथ आप इसके नोट्स बना सकते हैं और आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम यहाँ से कुछ क्वेश्चन करते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पहला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है। तो यहाँ पे देखिए अपभ्रंश से, लौकिक संस्कृत से, पाली प्राकृत से या फिर वैदिक संस्कृत से। तो देखिए दोस्तों अभी हमने यहाँ पे पढ़ा, तो जो हिंदी जो भाषा है इसका जो जन्म हुआ है वो किससे हुआ है, वो अपभ्रंश से हुआ है। क्योंकि देखिए दोस्तों आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि जो सबसे पहले जो हम हिंदी का जो विकास मानते हैं वो हम संस्कृत से मानते हैं। तो इस प्रकार से अगर आप देखें तो यहाँ पर अगर आप देखें तो हिंदी का जो विकास हुआ है उस प्रकार से हुआ है, पहले संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश, फिर अवटक, फिर प्रारंभिक हिंदी। तो हिंदी किससे पहले आई है, तो ये अपभ्रंश से आई हुई है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी बोली भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती। तो हिंदी के अंतर्गत कौन सी नहीं आती, यहाँ पे कन्नौजी दिया है, बांगरू दिया गया, अवधी और तेलुगु। तो देखिए हमने यहाँ पे कन्नौजी, बांगरू और अवधी जो पढ़ा है ये तो आती है, लेकिन तेलुगु नहीं आती, हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। क्योंकि आपको हमने बताया कि हिंदी केवल 9 राज्यों में ही बोली जाती हैं और तेलुगु जो है ये तमिल में बोली जाती है, ये साउथ के हैं। तो इसलिए हिंदी के अंतर्गत जो तेलुगु है ये नहीं आती है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है, पूर्वी हिंदी की, पश्चिमी हिंदी की, पहाड़ी हिंदी की या फिर राजस्थानी हिंदी की। तो देखिए दोस्तों हमने आपको अभी ये बताया और आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो छत्तीसगढ़ी है वो किसके अंतर्गत आता है, तो छत्तीसगढ़ी जो है ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आता है। और इसको हमने अभी आपको ट्रिक के द्वारा भी आपको हमने बताया। तो देखिए यहाँ पे पूर्वी हिंदी की कैसे याद रखेंगे कि कौन कौन सी बोली आती है, तो एक बार हम आपको फिर से दिखा देते हैं। तो देखिए ये हमने ट्रिक बताई थी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। तो हमने कहा था पूर्वी छत से अब बद करो, यानी छत से छत्तीसगढ़ी, अब से अवधी, अब बद से बघेली। तो आपको यहाँ से याद हो गया होगा क्योंकि पूर्वी हिंदी के जो छत्तीसगढ़ी है वो किसके अंतर्गत आती है, तो पूर्वी हिंदी की, यही अभी एग्जाम में पूछा गया है। अब देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। यहाँ पे देखिए बुंदेली, ब्रज, कन्नौजी और बघेली। तो देखिए दोस्तों अभी हमने आपको बताया था कि जो पश्चिम है, पश्चिमी हिंदी की बोली कौन सी नहीं है, यहाँ पर पूछा गया है। तो नहीं के लिए कौन सी नहीं है, तो वो है यहाँ पे आप देख सकते हैं बघेली जो है वो नहीं है। और हमने इसको ट्रिक से बताया था, तो एक बार हम फिर से आपको ये ट्रिक रिवाइज करवा देते हैं।
तो देखिए पश्चिमी हिंदी के लिए हमने बताया था कि पश्चिम में खड़े हरि ब्रज कब चले गए। तो देखिए खड़े से खड़े कौरवी था, हरियाणी था, बांगरू था, ब्रज था, कन्नौजिया और बुंदेली। लेकिन बघेली पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत नहीं आता है, क्योंकि ये किसके अंतर्गत आता है बघेली, ये आता है पूर्वी हिंदी के। तो देखिए दोस्तों ये बहुत ही अच्छी ट्रिक है, आप इसको एक बार लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, फिर आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और देखिए दोस्तों एग्जाम में हर बार भाषा से यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनते हैं। तो आज के लिए दोस्तों यहाँ पर हम इतना ही करेंगे, और इसके आगे जो नेक्स्ट पॉइंट टॉपिक है वो हम अब अपने आगे वाली वीडियो में करेंगे। तो जुड़े दोस्तों हमारे साथ, और अभी तक आपने हमारे को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, ताकि आपको इस प्रकार के नोट्स आगे भी मिलते रहें।